झारखंड में चुनाव तारीख ऐलान होने के बाद सभी पार्टियां कई मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रही है। अगर एनडीए की बात करें तो वो गैस सिलेंडर की बात करते हैं, तो गोगो दीदी की बात करते हैं। वही अगर हम बात करें जेएमएम की बात करें तो वो मैया सम्मान की योजना की बात करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ी हुई है जेएलकेएम की प्रत्याशी उषा देवी जी, जो सिंदरी विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। आज इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आप जो है किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के पास जा रही है। मैडम, आपका स्वागत है हमारे R24 न्यूज पे। सभी बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर सिंदरी में उतरी है? जोहार, आपके व्यूअर्स को भी जोहार। मुद्दे हमारे जा रहे हैं कि पार्टी के क्या हैं, स्थानीय नीति को लेकर है, रोजगार को लेकर है और विस्थापितों को लेकर है, ये हमारे मेन है। और मैं सिंदरी विधानसभा की बताऊं तो सिंदरी फैक्ट्री, जो एफसीआई फैक्ट्री है, एसएससी, ये हमारा पहला मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा दर दर भटकते हैं, पलायन करते हैं। रोजगार, उद्योग धंधे घर के बगल में रहने के बावजूद वो बाहर जा रहे हैं। हाल ही में दिवाली के दिन में मैंने एक श्रम विभाग से मुआवजा दिलाया सिंदूरपुर पंचायत के अग्नि क्रांति टुडू, जो हैदराबाद में मजदूरी करते थे। आने के क्रम में उनका मुगलसराय स्टेशन में किसी तरह दुर्घटना के कारण ट्रेन से गिरकर उनकी मौत हो गई। तो लाश को वहां ले आने के लिए इतने वो समर्थ नहीं थे। परिवार, उनकी विधवा, एक माँ है, एक छोटी बहन है, पत्नी है, जो भी वो भी मजदूरी करती है। तब हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, फिर मैंने श्रम विभाग से पदाधिकारी से बात करके एम्बुलेंस द्वारा उनकी बॉडी को ले आने के लिए सहयोग किया और जो 50,000 मिलता है उसके लिए सहयोग किया। तो आपको मतलब ये देखना चाहिए, बहुत दुख होता है कि हमारे अगल बगल में इतने सारे आप देख रहे हैं उद्योग धंधे हैं, छोटे बड़े सभी, लेकिन हमारे जो यहाँ युवक है वो बाहर पलायन कर रहे हैं। मतलब एक, और जो जिनको मिलना चाहिए, चाहे झाड़ू मारने की हो, चाहे चौकीदार की ड्यूटी हो, जो कम पढ़े लिखे, उनकी भी अगर नौकरी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। तो कहीं न कहीं बहुत ये दुख का विषय है, गंभीर विषय। इसके लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया है कि हमारे लोग यहीं पे कैसे सुख सुविधा से काम करें। कोई नहीं चाहता। मैडम, देखा जाए तो सिंदरी फैक्ट्री की जो बात कर रही हैं, ये मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आप जिस तरफ कह रही है, ये वाकई दुख की भरी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं, युवा हैं, यहाँ पे काम करने के बजाय उनको बाहर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ सालों बाद जो है उनका लाश हमारे सिंदरी में आता है। क्या कारण है, जो किनको जिम्मेदार मानते हैं आप इस चीज को? जी, यहाँ तक जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं, मैं सभी को जिम्मेदार ठहराऊंगी। ठीक है, आप विकास करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिस माध्यम से यहाँ के लोगों का विकास होना चाहिए नहीं हो रहा है। विकास मतलब क्या? सिर्फ हॉस्पिटल बनना। अब हॉस्पिटल की भी आप व्यवस्था देखिए, हमारे लालागढ़ में खंडहर बन रहा है हॉस्पिटल नहीं, वहां पे सिर्फ पैसों की, मतलब एक संवेदक को, कॉन्ट्रैक्ट को ठेकेदार ले लेते हैं, आधा अधूरा काम करके छोड़ देते। जब आप काम कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, उसको टेंडर को लेने की क्या जरूरत और उसको उस बिल को पास करने की क्या जरूरत? ऐसा काम कीजिए कि वहां पे सक्सेस हो, लोग सुविधा मिल सके। ऐसी ऐसी बहुत सारी योजना है। आप देख रहे हैं धरातल पर पहुंचते पहुंचते वो खंडहर की ओर धंस रहे हैं। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जो भी सरकारें आ रही हैं, क्योंकि आखिर हमारी जनता के टैक्स के पैसे से ये सब बन रही है। कब तक हम लोग टैक्स भरते रहेंगे और जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है? तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत हो रहा है और हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि बदलाव हुआ। जो रुझान हमारे प्रति आ रहा है, लोग वास्तव में चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। मैडम, देखा जाए तो सिंदरी में ऐसे कई गांव हैं जो आज भी लोग जो है मिट्टी के घर में रह रहे हैं। अगर बात किया जाए सिंदरी बस्ती का बात किया जाए तो जैसे कि वहां का गांव का सभी गांव को जो है वो फैक्ट्री जो है वो अधिग्रहण कर चुकी है, जिसके कारण से वहां पे न उनको जाति आवासीय बन रहा है और नहीं उन लोगों को आवास बन रहा है। आखिर क्या कारण? वहां पे जो है सरकारी शौचालय बन सकता है, सरकारी सामुदायिक भवन बन सकता है, लेकिन सरकारी आवास क्यों नहीं बन सकता है? खुद मैं एक विस्थापित हूँ, इस दर्द को मैंने खुद झेला है। और जो मैंने हाल ही में गई थी टासरा पे, जो बीआईटी में जहाँ पे उनके घर थे उनको विस्थापित करके टासरा एक बस्ती है वहां पे बसाया गया है। मैं उन लोगों से मिली, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं है, ना पानी की सुविधा, ना रोड, ना आवास की, और जाति आवास से सरकारी जो डॉक्यूमेंट बनना चाहिए वो भी किसी और से मांग मांग के वो लोग करवाते हैं। उसी एक ही रसीद से सारी अपने डॉक्यूमेंट्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, विकास के नाम पर सभी आते हैं, लेकिन दुख भोगना
करना पड़ता है वहाँ के स्थानीय लोगों को, विस्थापितों को जो दर दर भटकते हैं। खुद तो मैडम आपको नहीं लगता कि उनका वहाँ का जो युवा का है भविष्य खराब होने वाला है? क्योंकि ऐसे झारखंड का फॉर्म होता है जो भरने के लिए जाती है, उसी मांगा जाता है, अगर उन जाती है उसे नहीं बनता तो फिर ऐसा देखा जाए तो उनका भविष्य जो है अंधकार लग रहा है। एकदम अंधकार है। वो खेती बाड़ी या बिजनेस किसी तरह करके बैठे हैं, सरकारी चीज से एकदम उनको वंचित किया गया है। मैं अपनी ही बता रही हूँ कि हम लोग जब हमें हटाया गया था, हमारे पूर्वजों को 500 रुपया में, बहुत 3 पीढ़ी पहले 500 रुपये में एक जमीन लिए थे 1 एकड़ की, वहां पे बसे। तो उसी जो लोगों की वहां पे जिनसे लिए थे उनकी रस्सी से हम लोगों ने जाति आवासीय बनाए। तो मतलब एक ही रस्सी से पूरा हम लोगों को जो पूर्वज है वही लोग बनाते रहते हैं। तो कितनी दुख भरी बात है कि हमारे पास सब कुछ रहते हुए हम लोग अभी दर दर भटक रहे। इस चीज को देखने के लिए अभी तक जितने भी विधायक मंत्री आए, PM CM सभी आते हैं, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देखा जाता। आखिर हम लोग इंसान है, हम ही लोग के देने से, जमीन देने से आप लोग अभी विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन उनको कहाँ है कि जो रीढ़ की हड्डी है, जो यहाँ पे जड़ है, उनको आप हटा के आप किसी और को बैठा रहे हैं और वो दर दर भटक रहे। इसीलिए आज देख रहे कि घड़बड़ में बिरसिंहपुर में जो सेल कंपनी जमीन है उसका भी विरोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग जान चुके हैं कि जितनी भी कंपनी आ रही है बस यहाँ के लोगों को धोखे से, छल कपट से नहीं कर रही है, क्योंकि विकास के नाम पर कुछ नहीं होता है। बस दर दर भटकते हैं, मुआवजा के लिए भटकते हैं, बस कैसे उनका नौकरी मिलेगा उसके लिए भटकते हैं। बस ये छलावा चलते हैं, 2 1 4 को नौकरी देते हैं, बाकी आप भटकते रहिए। हाँ, आपके पास अगर शिक्षा का घर में कोई ऐसा पढ़ा लिखा है तो भी आप कोर्ट कचहरी करके दौड़ के आप मुआवजा ले सकते हैं, नहीं तो बाकी आप बैठे रहिए, बस कुछ नहीं होगा। इसीलिए लोग जान चुके हैं, जाग चुकी है कि नहीं, हमें अब अपना हक के लिए लड़ना है। और कैसे लड़ना है पूरी तरह से लोग जान चुके हैं, क्योंकि जब ये शांत रहने से कुछ नहीं होता है। लोग अपने लिए नहीं जागेंगे तो दूसरे थोड़ी ना जगाने वाले हैं। क्योंकि आपका पार्टी जो है वो जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं, इंटरनेशनल न्यूज में भी उनको जो है उनको लोग देख रहे हैं। क्या लगता है कि झारखंड में जो है जयराम महतो का जो है सरकार बनेगी? जी जरूर, हम लोग की चाह रहे हैं, जनता चाह रही है बदलाव लाने के लिए, नहीं तो जनता का इतना हुजूम हमारे साथ नहीं होता। हाँ, हमारे जो मुद्दे हैं वो लोगों के दिल तक पहुंचे हैं कि नहीं, जो हमारे मुद्दे होने चाहिए जेन्युइन, माटी से जुड़े हुए हो रहे हैं। तो सफल बनाना हमारा पार्टी का दायित्व है और हम लोग पूरी तरह से लगे हैं कि जनता की जो भी समस्या है मुखर के बोला जाए और उनके निराकरण के लिए हम आया जाए। क्योंकि ऐसे ही नहीं, इंटरनेशनल और पूरी दुनिया में हमारी पार्टी, जयराम महतो की पार्टी प्रसिद्ध हुई है। हम लोगों ने ऐसे आवाज उठाए हैं जो आज तक किसी पार्टी नहीं उठाए हैं। तो हम जायज है, लोग जान रहे हैं कि हमारी प्रसिद्धि किस लिए है और हम लोग माटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो वास्तव है जिस चीज के लिए देखिए हमारे पास साधन संसाधन की भी कमी है, फिर भी हम लोग अपने स्तर से जितना हो सके फाइट कर रहे हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैडम सिंदरी से आप विधायिका बनती हैं तो क्या कुछ आपका पहला प्राथमिकता रहेगा बदलाव लाने का? क्या कुछ काम करेंगे? रोजगार, पहले युवाओं को कैसे तो पलायन से कैसा रोका जाए, और महिलाओं को आप देख रहे हैं, महिलाएं घर घर मतलब आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हैं, क्योंकि मजदूरी कर रहे हैं कुछ उनके घर वाले, तो वो आर्थिक सपोर्ट घर में नहीं मिल पाता है। तो महिलाओं को घर बैठे कैसे उद्योग धंधों से जोड़ा जाए, छोटे छोटे उद्योगों से, ये सारी प्लान हमारे पास है। और हम लोग चाहेंगे कि जनता का साथ मिले, जीत अगर हो तो हम लोग एक सिंदरी को सुंदरी बनाने की कोशिश करें। जी, तो आप देख रहे थे JLKM के प्रत्याशी उषा देवी को। ये काफी अच्छी तरीके से बता दिया कि अगर जीतती है तो क्या कुछ मुद्दा को लेकर भी जा रही है, और जीतने के बाद जो है इस सिंदरी में निश्चित रूप से जो बदलाव जरूर लाएगी। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।